सोशल मीडिया पे कई इस तरह की फुटेजेस मौजूद है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जब कोई अपने कागजात को स्क्रूटिनी के लिए जा रहा है तो उनके जो वहाँ पे तजवीज़ कुनंदा थे उनको पुलिस या फिर सिविल कपड़ों में लोग उठा के ले गए। शाह महमूद कुरैशी साहब के हल्के में ये देखा गया, उनके खुद के कागजात, उनके बेटे उनकी बेटी के कागजात इस वजह से नहीं जमा हो सके। शेख इम्तियाज़ साहब जो लाहौर के सदर हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब की फैमिली कह रही है हमारे कागजात जो है वो छीन के भाग गए। वो कह रहे हैं पेपर्स की स्क्रूटनी नहीं हो सकी। ये दिन दिहाड़े इस तरह हो रहा है, विजुअल्स हैं, तो क्या इसका आउटकम क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, इसका आउटकम तो यही है कि लोग जो हैं उनका न सिर्फ ये कि इलेक्शन प्रोसेस से एतमाद खत्म हो जाएगा बल्कि जुडिशरी से भी उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों का एक ख्याल है जी कि 2018 और 2024 के इलेक्शन में ये फर्क है कि 2018 की जो जुडिशरी थी वो इतना रिलीफ नहीं दे रही थी, वो इतनी प्रोएक्टिव नहीं थी, लेकिन 2023 और 2024 की जो जुडिशरी है, खास तौर पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जो जुडिशरी है वो बड़ी डिफरेंट है और वो बड़ी गैर जानबदार है। लेकिन आप देख ही रहे हैं जो हो रहा है, तो अल्टीमेटली 8 फरवरी को अगर ये सूरत-ए-हाल बरकरार रहती है और ये पाकिस्तान की तारीख का अगर सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन बन जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी आएगी। और मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। पहले ही पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में काफी नीचे है और अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में भी ये जुडिशरी जो है ये एक लेम डक बना दी जाती है और ये लोगों को रिलीफ देने की बजाय ऐसा लगता है कि खामोश तमाशाई है, तो बड़ा नुकसान होगा। न सिर्फ जमहूरियत का नुकसान होगा बल्कि जो कानून की बालादस्ती है वो भी पाकिस्तान में कमजोर होगी। और जिस रियासत में कानून की बालादस्ती ना हो, आप जो मर्जी कर लें, वो रियासत जो है वो उसका आगे जाना काफी मुश्किल हो जाता है। और मीर साहब, तहरीक इंसाफ ने इस बात का तो ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों के कागजात रिजेक्ट हुए हैं कल वो इसको अपील में लेके जाएंगे, जैसे आपने भी कहा कि उसके लिए 10 तारीख तक का वक्त है। लेकिन आपको लग रहा है कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं जहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस हैं वो रिलीफ दे देंगे इन तमाम कैंडिडेट्स को? और अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सारे लोगों का ये भी तज्जिया है कि मुक्तदरा और अदलिया ये आमने सामने हो जाएंगे, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं वो ऑलरेडी आमने सामने है। ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, ये बतौर इदारा तो अदलिया जो है वो मुक्तदरा के आमने सामने नहीं है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं। बहसियत मजमूई तो ऐसा लगता है कि बहसियत मजमूई मैं बात कर रहा हूं कि अदलिया का किरदार वही है जो 2018 में था। हाँ, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, वो लग रहा है कि कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कानून के मुताबिक चलें। लेकिन मजमूई तौर पे तो यही लग रहा है कि जो जुडिशरी है वो मुक्तदरा के